press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करते हैं अपने AHDP का सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने बात कर ली थी गायनोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर की, जिसके अंदर नर जनन तंत्र की बात हो रही थी। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की बात कर रहे थे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात की थी कि नर जनन तंत्र क्या कार्य करता है, नर जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो अपन ने बात की थी इसके 3 भाग होते हैं, प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग और सहायक अंग। भी उसमें प्राथमिक अंगों में अपन ने बात कर ली थी सबसे पहले, जैसे वर्षण, फिर वर्षण कोश की। फिर अपने द्वितीयक अंग आते हैं, जिसमें अपन ने बात कर ली थी अधिवर्षण की। 2 नंबर पे अपने वासा डिफेंस, फिर अपने यूरेथ्रा, फिर अपन ने बात कर ली थी मूत्राशय की, फिर अपन ने बात कर ली थी पेनिस की। उसके बाद में अपन उसी श्रृंखला में आगे चलते हुए आगे बात करते हैं आज अपन सहायक अंगों की, जो 3 नंबर का था अपना, तीन नंबर का था सहायक अंग। अब सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, जिनकी सबकी अपन अलग अलग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे आता है सेमेनिकल्स, वेसिकल्स, गलैंड। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। 3 नंबर पे आता है अपने काउपर ग्लैंड की। तो कहने का मतलब अपने नर जनन तंत्र होते हैं, उसके अंदर जो ग्लैंड पाई जाती हैं, जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमेनिकल वेसिकल्स ग्लैंड की, 2 नंबर पे बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, और 3 नंबर पे बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की। अभी इनकी अपन को ये तो पता चल गया है कि 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बाद में अपन इनकी अलग अलग चर्चा करते हैं कि सेमेनिकल वेसिकल्स ग्लैंड कौन सी होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सी होती हैं, काउपर्स ग्लैंड कौन सी होती हैं, क्या कार्य करती हैं, कहाँ होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने इसकी सेमेनिकल वेसिकल ग्लैंड की। तो सबसे पहले अपन बात करें, जैसा कि अपन सबको पता है कि नर जनन तंत्र के अंदर जो सेमेनिकल ग्लैंड होती हैं, उनकी 2 जोड़ी पाई जाती हैं। 2 जोड़ी या फिर 1 जोड़ी हो सकती है। इनके द्वारा जो स्रावित होने वाला जो स्राव है, जो सिक्रेशन है, वह क्षारीय प्रकृति का होता है। इनके जो सेमेनिकल वेसिकल ग्लैंड होती हैं, उनका जो स्राव है, जो स्रावित होता है, वह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो स्राव होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसके अंदर अपने जैसे बात करें तो जल, फ्रक्टोज, विटामिन सी इत्यादि पाए जाते हैं। कहना मतलब सेमेनिकल वेसिकल ग्लैंड है, इनका जो स्राव होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब क्षारीय प्रकृति का होने के साथ साथ उसके अंदर और क्या होता है, तो उसके अंदर जैसे बात करें तो जल होता है, फ्रक्टोज होता है, विटामिन सी पाया जाता है। अभी अपन बात करें कि फ्रक्टोज, विटामिन सी और ये जल, ये क्या कार्य करता है। जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य होता है। कहना मतलब शुक्राणु है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य ये फ्रक्टोज, जल, विटामिन सी इनका होता है। अब अपन बात करें जो अपना सीमन होता है, सीमन यानी शुक्राणु होता है, सीमन होता है, वीर्य होता है, उसका जो अधिकांशतः भाग होता है, लगभग भाग होता है या उसकी मात्रा होती है, वह अपने जो सेमेनिकल वेसिकल ग्लैंड के द्वारा ही स्रावित होती है या इनके स्राव से ही बनता है। कहने का मतलब जो सीमन होता है उसका जैसे मान लो कि 100 ml स्राव है, तो अधिकांशतः जो भाग की बात करें अपन तो 80 ml इसी सेमेनिकल वेसिकल ग्लैंड के द्वारा जो स्राव स्रावित किया जाता है उसी के द्वारा बनता है। तो अपनी इसके बारे में बात होगी। अब अपनी इसी की श्रृंखला में आगे चलते हुए 2 नंबर पे बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो ये क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर पे पर चर्चा कर लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। अब ये क्या होती है, तो कहना का मतलब नर जनन तंत्र के अंदर सहायक अंग के अंदर 2 नंबर की जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये क्या होती है, यह एक तंतु में मसल्स ग्रंथि है जो संख्या में 1 होती है। कहना मतलब यह एक तंतु में मसल्स ग्रंथि होती है जो संख्या में 1 होती है। इसका भी स्राव, कहना मतलब इसके द्वारा जो सिक्रेशन होने वाला जो स्राव है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जो सिक्रेशन है वह भी क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि वेजाइना के अम्लीयता
वेजाइना की अम्लीयता को कम करता है। कहना मतलब वेजाइना का जो स्राव होता है वह अम्लीय होता है और इसका स्राव होता है क्षारीय होता है, ताकि दोनों का उदासीन करने का, उसको अम्लीयता को कम करने का, कहना मतलब उसके स्राव की मात्रा जो अम्लीयता है उसको कम करने का कार्य करता है। अब अपन इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, जिसमें अपने 2 नंबर 2 हो गई थी। सबसे पहले अपनी हो गई थी सेमेनिकल्स, वेसिकल्स। 2 नंबर पे अपनी हो गई थी प्रोस्टेट ग्लैंड। अब 3 नंबर पे अपने आती है काउपर्स ग्लैंड। कहने का मतलब काउपर्स ग्लैंड, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अब अपन बात करें कि काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, क्या करती है, कहाँ होती है। ये संख्या में 2 होती हैं। इसका जो स्राव है, कहना मतलब इससे जो स्रावित होने वाला जो सिक्रेशन है, इसका जो स्राव है, इससे जो स्रावित होने वाला जो सिक्रेशन है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। जो क्षारीय प्रकृति का होता है वो क्या करता है, अपन इसकी बात करें तो इसका मुख्य कार्य होता है मूत्र मार्ग को साफ करना एवं उसको चिकना बनाना। कहना मतलब मूत्र मार्ग को साफ करना एवं उसको चिकना बनाना। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं सीमन की वीर्य क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं जैसे अपने टेस्टिस हैं, वर्षण है, वर्षण के बाद में अपने ये वर्षण कोश है। कहना मतलब अपने जो वर्षण है, वर्षण कोश है, और अपने जो सेमिनिकल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, अपने काउपर्स ग्लैंड है, इन 5 के जो सिक्रेशन से जो स्रावित होता है, कहना मतलब वर्षण कोश, वर्षण। कहने का मतलब अपने जो वर्षण है उसके अंदर है जो उनकी जो जर्म सेल होती हैं उनके द्वारा निर्मित, कहना मतलब स्पर्म, उनके द्वारा निर्मित स्पर्म एपिडिडाइमस अधिवर्षण। कहना मतलब एपिडिडाइमस अधिवर्षण और अपने सेमिनिकल वेसल्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और अपने प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तीनों चारों के जो स्राव से या जो इनके सिक्रेशन से जो स्रावित होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं, वीर्य कहते हैं। सीमन के अंदर 90% तक जल पाया जाता है। सीमन के अंदर 90% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। शेष 10% के अंदर फ्रक्टोज, अपने विटामिन, खनिज लवण ये पाए जाते हैं। कहना मतलब 90% जल हो गया, 10% के अंदर अपने फ्रक्टोज, खनिज, विटामिन, लवण ये हो गया। तो कहना का मतलब अपन इसकी बात कर ली। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं जो अपना निषेचन होता है। कहना मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलने के बाद में जो निषेचन हो गया, उस क्रिया से लेकर प्रसव तक की क्रिया के बीच में जो गर्भाशय के अंदर, जो मादा के अंदर जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, फिटस होता है, उसको किस स्टेज में क्या बोला जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कहना मतलब निषेचन से लेकर कहना मतलब निषेचन से लेकर 12 दिन तक इसको क्या बोलते हैं, अंडाणु, इसको बोलते हैं अंडाणु। फिर अपन बात करते हैं 13 से 45 दिन तक, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। 3 नंबर पे बात करते हैं 45 से लेकर प्रसव क्रिया तक, इसको बोलते हैं फिटस। तो कहना मतलब अपन ने इसके बारे में बात कर ली कि जब निषेचन हो गया उससे लेकर 12 दिन तक की जो मादा है, मादा पशु के जो गर्भाशय के अंदर जो क्रिया, जो संरचना होती है या जो प्रक्रिया होती है, जो स्टेज होती है, उस स्टेज को क्या कहते हैं, अंडाणु। 6 नंबर पे अपने आगे बात करते हैं 13 नंबर से 13वां दिन से लेकर 45 दिन तक के को कहते हैं एम्ब्रियो। कहना मतलब और अपने 45 दिन से लेकर प्रसव की क्रिया तक को कहते हैं फिटस। इसके बारे में बात होगी। अब अपन इसके बाद में थोड़ी सी सामान्य की बात करें तो अपन बात कर लेते हैं। एक अपने शब्द आता है, कभी सुना होगा आपने भी, टेस्टिकांडा। टेस्टिकांडा क्या होता है, टेस्टिकोंडा क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो कहने का मतलब टेस्टिकोंडा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। टेस्टिकांडा कहना मतलब क्या होता है, जब नर पशु के जो, कहना मतलब अपना जो नर पशु है उसके जो वर्षण है, कहना मतलब टेस्टिस है, वह वर्षण कोश, वर्षण का, इसकी बात करें तो वर्षण कोश में न आकर
उदरीय गुहा में ही रह जाना टेस्टी कांडा कहलाता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। हाथी, मुर्गा, व्हेल जो मछली आती है उसकी इत्यादि। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, वर्षण कोश में न आकर उदरीय गुहा में रह जाता है जिसे टेस्टी कांडा कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें तो हाथी है, मुर्गा है, व्हेल है, इसकी बात होगी। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं जो अपने डॉग के अंदर जो अपने जो मतलब डॉग के अंदर इसके बारे में बात कर ली थी अपन ने। डॉग के अंदर ओनली प्रोस्टेट ग्लैंड ही पाई जाती हैं, आपकी सेमेनिकल वेसिकल ग्लैंड नहीं पाई जाती। तो इनको यहाँ से एरो लगा के लिख लेना कि सूअर के अंदर अपने जो प्रोस्टेट, ये डॉग के अंदर अपने प्रोस्टेट ग्लैंड ही पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं अपने सीमन वीर्य की। जो सूअर की जो सेमेनिकल वेसिकल ग्लैंड का स्राव है वह सर्वाधिक होता है। कहने का मतलब है सूअर के अंदर सेमेनिकल वेसिकल्स ग्लैंड का स्राव अधिक होता है, जिसके कारण सूअर के सीमन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और वो कितनी होती है, 250 ml। कहना है मतलब जो सूअर पशु है अपना, उसकी जो सेमेनिकल वेसिकल्स ग्लैंड का जो स्राव है, जो उससे स्रावित होने वाला जो सिक्रेशन है, उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसके कारण सूअर के सीमन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और वो कितनी होती है, 250 ml होती है। अब जैसे अपन बात करें शुरू से, तो अपन ने बात कर ली थी अपने मादा जनन तंत्र की। फिर उसके मादा जनन तंत्र के भाग थे, उनके बारे में बात की। प्राथमिक भाग है, द्वितीयक भाग है, तृतीयक सहायक अंग है, उनके बारे में चर्चा की। उसी प्रकार अपन ने बात की अपने नरजनन तंत्र के अंदर, पहले प्राथमिक अंगों की, फिर द्वितीयक अंगों की, फिर सहायक अंगों की। तो कहने का मतलब आज का ये अपना जो चैप्टर है, जो गायनोकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो अपना कंप्लीट हो गया। मादा जनन तंत्र है, कहना मतलब सबसे पहले आता है इसमें प्रजनन तंत्रों को, प्रजनन तंत्र जो अपने नर और मादा दो भागों में बांटा, इनके बारे में अलग अलग चर्चा कर ली। तो आज का ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में आगे अपना जो कल है उसके नया चैप्टर है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। नया चैप्टर का नाम आता है हार्मोन। क्या मतलब हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स किस प्रकार से क्रिया करते हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं, कहाँ से सिक्रेशन होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, क्या कार्य करते हैं, अगर अगर हार्मोन ना निकले तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इनके बारे में खूब सारे के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।